एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था और एक दिन वो अपने खेत पर मिट्टी की खुदाई कर रहा था। रोज की तरह वो अपने खेत में एक दिन खुदाई कर रहा था, तभी उसको एक पत्थर मिलता है। वो पत्थर बहुत ही चमक रहा था, लेकिन किसान को उस पत्थर के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर भी चूंकि वो पत्थर बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए उस किसान ने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चला गया। किसान को रास्ते में एक सेठ मिला जो कि उसी के गांव का था और उस गांव में उसका एक छोटा सा व्यापार था। किसान को लगा कि इस सेठ को इस पत्थर के बारे में जरूर पता होगा और यही सोचकर किसान ने अपने पॉकेट से उस पत्थर को निकाला और सेठ को दिखाते हुए पूछा कि क्या आपको इस पत्थर के बारे में कुछ पता है। जैसे ही सेठ ने उस पत्थर को देखा तो उसे पत्थर बहुत पसंद आ गया और उसने किसान से पूछा कि क्या तुम इस पत्थर को बेचोगे। सेठ ने आगे कहा कि यह पत्थर तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम इस पत्थर को मुझे बेच दो, ये मेरे काम आ जाएगा। तो किसान ने भी सोचा कि जब ये पत्थर मेरे किसी काम की नहीं है तो फिर मैं इसे रखकर क्या करूंगा, मैं इसे बेच ही देता हूँ। दोनों में बातचीत शुरू हो गई और किसान उस पत्थर को सेठ को 500 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। सेठ ने किसान को 500 रुपया देकर वो पत्थर खरीद लिया और वो पत्थर उसने अपनी दुकान पर रख दिया। अब एक दिन एक सोनार उस सेठ की दुकान पर आया, तभी उसका ध्यान उस पत्थर पर पड़ा। सोनार उस पत्थर को देखकर पहचान गया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक हीरा है। पत्थर को देखकर सोनार के मन में लालच आ गया और उसे ये भी समझ में आ गया कि इस सेठ को इस पत्थर के बारे में पता नहीं है। वो सोचने लगा कि किसी भी तरह से कम दाम पर मैं इस हीरे को सोनार से खरीद लूं। यही सोचकर सोनार ने उस सेठ से पूछा कि ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो, क्या तुम इसे बेचोगे। तो सेठ ने कहा कि ये पत्थर मैंने पूरे 500 रुपये में खरीदे हैं और मैं इसे कम से कम 1000 रुपये में बेचूंगा। यह सुनकर वो सोनार बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा कि हीरा मुझे सिर्फ 1000 रुपये में मिल जाएगा। पर सोनार के मन में थोड़ा लोभ आ गया और वो सोचने लगा कि अगर थोड़ा और कम में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। यही सोचकर उसने सेठ से कहा कि मैं इस पत्थर का 1000 रुपया तुमको नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इस पत्थर का 700 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। तो सेठ ने कहा कि नहीं, 1000 रुपये से नीचे मैं इसे नहीं बेचूंगा। तो सोनार वहां से चला गया ये सोचकर कि ये सेठ कल मुझे खुद बुलाएगा और ये पत्थर मुझे 700 रुपये में देगा। सोनार के जाने के बाद उस सेठ के दुकान पर एक आदमी आया और उसने भी पत्थर को देखकर पहचान लिया कि यह हीरा है। फिर उस आदमी ने सेठ से पूछा कि क्या तुम इस पत्थर को बेचोगे। तो सेठ ने कहा कि हाँ, इस पत्थर को मैं 1000 रुपये में बेचूंगा। तो आदमी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको एक हीरा सिर्फ 1000 रुपये में मिल रहा था। उन्होंने देरी नहीं की, तुरंत अपने पॉकेट से 1000 रुपया निकालकर उस सेठ को दे दिया और उस पत्थर को खरीद लिया। इस बीच वो सोनार रात भर अपने घर में सोचता रहा कि अगर कल वो सेठ मुझे उस हीरे को 700 रुपये में नहीं देगा तो मैं 800 रुपया कहूँगा और 800 रुपये में वो सेठ जरूर मान जाएगा। वो सेठ के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, लेकिन सेठ का कोई फ़ोन नहीं आया। तो अगले दिन वो सोनार उस सेठ के पास पहुँच गया और सेठ से कहा कि चलो तुम वो पत्थर मुझे 800 रुपये में दे दो। तो इस पर सेठ बोला कि भाई साहब, वो पत्थर तो मैंने कल ही 1000 रुपये में बेच दिया। अब सोनार सोचने लगा कि ये मैंने क्या किया, लाखों रुपये का हीरा जो कि मुझे सिर्फ 1000 रुपये में मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया। सोनार ने गुस्से में आकर सेठ से कहा कि तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं था कि वो हीरा है और तुमने हीरे को सिर्फ 1000 रुपये में बेच दिया। तो इस पर सेठ को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से सोनार से कहा कि भाई साहब, मुझे तो पता नहीं था कि वो एक हीरा था, लेकिन आप तो सोनार हो, आपको तो पता होना चाहिए था ना कि वो एक हीरा है। जब आप जानते थे कि वो एक हीरा है और मैं उस हीरे को आपको सिर्फ 1000 रुपये में देने के लिए तैयार था, तो फिर आपने वो हीरा क्यों नहीं खरीदा। सेठ ने आगे कहा कि भाई साहब, जरा सोचो कि मूर्ख कौन है, आप या फिर मैं। सेठ के इस बात का सोनार के पास कोई जवाब नहीं था और वो वहां से चला गया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। अगर हम कभी भी लोभ करते हैं तो हमारे सामने जो अवसर आता है वो भी वापस चला जाता है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी अवसर को मत छोड़ो और कभी भी लोभ भी मत करो। और ये कहानी हमें यही सिखाती है।